प्रभु प्रभु प्रभु, माता पार्वती की माता और आपकी सासू माता कैलाश पधारी। मेरी माँ यहाँ कैलाश पर? महादेव, कितनी प्रसन्नता की बात है ना कि मेरी माँ कैलाश पधार रही है। और सौभाग्य की भी। जाओ, जाकर उनकी अगवानी करो, उनका स्वागत करो। कैलाश पहली बार आ रही है, ध्यान रहे उनके स्वागत में कोई कमी न रहने पाए। उनकी हर इच्छा का सम्मान और हर इच्छा की पूर्ति हम दोनों का दायित्व है। जाओ। अरे उमा, पवन की गति से क्यों भाग रही हो? यदि मेरा बस चले तो मैं पवन की गति से भी तेज भागूंगी। पुष्पदंत, कैलाश के समान शांत और एकांत कोई स्थान और है क्या आसपास? क्यों ऋषि भृंगी, कैलाश छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार दृष्टि घुमाकर उधर देख लो। ऐसे में कैलाश का एकांत भी मिटेगा और शिव की साधना भी बाधित होगी। तब आश्रय कहीं और तो ढूंढना ही होगा ना। मेरी माँ, तो ठीक तो है ना? तुम यहाँ सुखी तो है ना? माँ मैं सुखी हूँ और प्रसन्न भी। मुझे यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं। आपके जमाता मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। किंतु मुझे तो यहाँ अभाव ही अभाव दिख रहा है। यहाँ आकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। माँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्या देख लिया आपने यहाँ? चलिए चलिए माँ। भला ये कोई रहने का स्थान है? चारों ओर हिम ही हिम, एक भवन नहीं यहाँ, एक साधारण आश्रम भी नहीं। कैसे रहती है तू पुत्री यहाँ? ये कैसा दुख मोल लिया है तूने? चलिए माँ। तनिक रुक जा पुत्री, अब इस हिम पे और नहीं चला जाएगा मुझसे। लीजिए माँ, आपके जमाता ने आपके कष्ट समझ लिए, आपके मार्ग में पुष्प बिछा दिए। तू क्या समझती है इन सब चमत्कारों से मैं प्रभावित हो जाऊंगी? कदापि नहीं। मेरी राह में पुष्प बिछाए जाए और मेरी बेटी के जीवन में कांटे बोए जाए, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। किंतु तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूं ना, तो देखना तेरे जीवन के सारे कांटे दूर करके ही जाऊंगी मैं, समझी? ऋषिपुत्र, यहाँ नहीं, हमसे अलग बैठो।
नहीं राजकुमार, मैं यहीं बैठूंगा। क्या जैन, यहाँ बैठने में क्या बुराई है? बुराई है। मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूँ और ये एक निर्धन ऋषि पुत्र। जाकर हमसे दूर बैठ। ये क्या कर रहे हो जयंत? आसन। आचार्य, ये ऋषिपुत्र मेरे समीप बैठने का दुस्साहस कर रहा है। ये गुरुकुल है जयंत, यहाँ सब समान है। क्षमा करे गुरुदेव, मैं समानता के लिए किसी और की पाँव की धूल को चंदन समझ के अपने माथे का तिलक नहीं बना सकता। हमारे और इसके बीच का अंतर कोई नहीं मिटा सकता आचार्य। जयंत, बैठे रहो। तुम यहाँ देवराज इंद्र के पुत्र नहीं, केवल एक छात्र हो और किसी भी छात्र को यह अधिकार नहीं कि वो अपने सहपाठी का अपमान करे या अपने गुरु के साथ अभद्र व्यवहार करे। तुम्हारी अशिष्टता और अनुशासनहीनता का ये दंड है कि तुम मातंड सहित अपने कक्षा के सभी सहपाठियों के लिए जल की व्यवस्था करोगे। मैं? हाँ जयंत, समानता की सही अर्थ को जानने के लिए तुम ये कार्य पूरी तन्मयता के साथ निभाओगे, यही आशा करती हूँ मैं। अरे कहाँ खड़े हो गए गुरुजी, चलिए ना। रुक जा मूर्ख, रुक। लाभ का अवसर सामने है, लपकने दे। अब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को सूचना भेजने का समय आ गया है। आचार्य विद्याधर, थोड़े समय बाद आप जयंत को वापस बुला लीजिएगा। उसके शरीर को ऐसे कार्य का अभ्यास नहीं है ना? जी अवश्य। प्रिय कपूर, जाकर देवी इंद्राणी को दंडपानी का संदेश देना कि उनका पुत्र संकट में है, शीघ्र गुरुकुल आ जाएं। रहने दो, रहने दो। माँ हूं तुम्हारी, तुमसे आयु में और अनुभव में श्रेष्ठ हूं। और यहाँ आके तो मैं भली भांति समझ गई हूँ थोड़े ही समय में कि तुम्हें यहाँ कैसे कैसे दिन बिताने पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ अपने जीवन से संतुष्ट हूँ और प्रसन्न भी। मुझे बहला मत। गृहस्थ आश्रम का जीवन ऐसा नहीं होता पार्वती। गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम होते हैं, एक धर्म होता है और उन नियमों का पालन करना हर पति का कर्तव्य होता है, समझी? हाँ माँ, समझ गई। मैं समझाऊंगी उन्हें। अब तो आप शांत हो जाइए। पार्वती, मैं कैसे शांत हो जाऊं? माँ हूं तुम्हारी, अपना दूध पिलाकर पाला है तुझे। पता है, जब संतान को दुख होता है ना, तो उससे दुगना दुख माँ को होता है। तुम जब माँ का स्थान प्राप्त करोगी ना, तब समझ पाओगी माँ की वेदना को। मेरी बात सुनिए माँ। अब क्या सुनाओगी तुम? जो सुनना था सुन लिया, जो समझना था समझ लिया। नहीं माँ, आप नहीं समझी।
यदि आप समझती तो आप ऐसा कभी नहीं कहती। कैलाश सा स्थान इस संसार में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कैलाश आपके संसार से विभिन्न है माँ। आप इसे अपने संसार की दृष्टि से मत देखिए। कैलाश में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। यहाँ ना कोई भेद है ना विभेद। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई दास है ना कोई स्वामी। यहाँ सभी एक समान है माँ, सभी स्वतंत्र हैं। ये संसार आपके संसार से भिन्न है, पवित्र है माँ। पार्वती, तुम नहीं समझ रही हो जीवन के अर्थ को, परिवार के महत्व को। मुझे तो आश्चर्य है, तुम तो उसी घर गृहस्थी के वृक्ष की एक डाल हो जो यहाँ आकर रोपित हुई है। क्या तुम्हें आभास नहीं हो रहा पार्वती आने वाले संकट का? कैसा संकट माँ? क्या तुम्हें इस बात का बोध नहीं पार्वती कि जब तुम्हारी अपनी संतान होगी तब तुम क्या करोगी? एक पक्षी भी अपने बच्चे को सुरक्षित जीवन देती है। उसके आगमन के पहले ही उसकी सुरक्षा के लिए घोंसले जैसे सुरक्षित आश्रय का निर्माण करती है। तुम क्या करोगी जब तुम्हारी अपनी संतान होगी? इस सत्य को तुम क्यों नहीं समझ रही हो पार्वती? मुक्त आकाश के नीचे नवजात शिशु नहीं पलते। शिव तो अजन्मे हैं, जन्म मृत्यु के परे। उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया, और जिसने जन्म ही ना लिया हो उसे क्या पता मातृत्व किसे कहते हैं, गृहस्थी क्या होती है। पार्वती, इस सत्य को स्वीकारो। शिव ने ना कभी माँ की गोद जानी है, ना मातृत्व का सुख। इस बात का मोल उन्हें कभी पता नहीं चलेगा पार्वती। प्रसाद प्रभु। महादेव। नारद मुनि, आप इस नए रूप में? तीर्थाटन छोड़ भिक्षाटन आरंभ कर दिया क्या आपने? हाँ ऋषि भृंगी, इस कटोरे के साथ मैं महादेव की शरण और सहारे की भिक्षा मांगने आया हूँ। परंतु आपका सहारा तो नारायण है ना? थे, पर अब नहीं है। मैंने नारायण को छोड़ दिया है, सदा सदा के लिए छोड़ दिया, और महादेव की शरण में आ गया हूं। ऐसी क्या बात हो गई है देवर्षि? अपमान, अपमान हुआ है मेरा। मुझ जैसे सच्चे भक्त का अपमान किया है नारायण ने। अपमान तो अभिमानी करते हैं नारद, नारायण तो अनुरागी हैं। कभी थे प्रभु, नारायण का स्वभाव बदल चुका है। एक दिन की बात है, प्रभु के सर्वप्रिय भक्तों की सूची बन रही थी। उस सूची में जब मैं अपना नाम प्रथम स्थान पे लिखने लगा तो नारायण ने मना करते हुए कहा कि इस स्थान पर अपने नामांकन से पहले मुझे एक परीक्षा देनी होगी।
और परीक्षा के लिए मेरे हाथ में तेल का कटोरा देकर मुझे पृथ्वीलोक भेज दिया और आदेश दिया कि इस तेल के कटोरे के साथ मुझे एक गांव की 3 परिक्रमा पूरी करनी होगी, किंतु शर्त ये है कि कटोरे में से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। गांव की यह मेरी तीसरी और अंतिम परिक्रमा है। मैं परीक्षा में सफल होने वाला हूं। जब मैं परीक्षा में सफल होकर सूचना देने नारायण के पास पहुंचा, प्रभु, मैंने परिक्रमा पूरी कर ली और तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। अब परिणाम की घोषणा कर दीजिए और संसार को बता दीजिए कि आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त मैं हूं। निसंदेह आपने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक दी है, परंतु अपनी परिक्रमा संपन्न करते समय आपने एक बार भी मेरा नाम स्मरण नहीं किया। नहीं किया ना? वो इसलिए कि अपनी परिक्रमा करते समय आपका पूरा ध्यान अपने तेल के कटोरे पर था। मेरा नाम लेना भूल गए। अब आप ही बताइए प्रभु, हाथ में तेल का कटोरा लेकर परिक्रमा करते समय यदि मैं उनका ध्यान धरता तो मेरा ध्यान ना भटक जाता, हाथ से तेल का कटोरा ना गिर जाता। और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? देवऋषि नारद, जो प्राणी गृहस्थ होकर भी अपना कार्य करते हुए मेरा स्मरण करता है, वही मेरा सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सन्यासी होना श्रेष्ठ अवश्य है देवऋषि, परंतु गृहस्थ होना सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थी तो मेरी भी है देवऋषि, विवाह मेरा भी हुआ है, परिवार मेरा भी है, किंतु कैलाश का मूल भाव तो वही है प्रभु, संन्यास का। तभी तो माता पार्वती भी आपके स्वभाव के अनुरूप देवी अन्नपूर्णा के रूप में आपके साथ यहां विराजती है। प्रभु, यहां परिवार तो है, किंतु गृहस्थी नहीं है। कैलाश पर केवल परिवार है, गृहस्थी नहीं। और वैवाहिक जीवन का अर्थ 2 प्राणियों का परिवार नहीं। संपूर्ण गृहस्थी ही वैवाहिक जीवन की पूर्णता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ। बस तो फिर एक माँ होने के नाते मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि यहाँ कैलाश पर तुम्हारा एक भवन हो, जिसमें तुम अपनी गृहस्थी को पूर्णता दे सको। समझ गई ना? मात्र एक भवन। भवन तो कारागृह होता है प्रभु। यहाँ मुक्त कैलाश पर जो आनंद है वो अन्यत्र कहाँ। कैलाश का तो कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ पे घर की कल्पना करना भी व्यर्थ है। मुझे तो इसी की खोज थी जो पूरी हो गई। नारद, ना तो मैं यहां पर किसी को निमंत्रित करता हूं और ना ही किसी का बहिष्कार करता हूं। कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पढ़ते पढ़ते मुझसे सो गया है गुरु माता। कहाँ? मुख्य द्वार पर। ठहरिए। माता, स्पर्श भी मत कीजिएगा मेरे पुत्र को। तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं माता। कुलपति महोदया, माता बनने के लिए, बाल मन को समझने के लिए अपनी संतान को 9 माह तक अपने गर्भ में रखना पड़ता है, परंतु जिसकी कोख ही बंजर हो वो क्या जाने कि माता बनने का मोल क्या होता है। माँ वो होती है जो अपने पुत्र की बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर दे, परंतु यहाँ तो छोटी छोटी भूल के लिए भी कोमल बालकों को दंड दिया जाता है। कैसी विडंबना है। जिसे भाग्य ने माता बनने का अवसर ही नहीं दिया, वो स्वयं आज गुरुकुल के छात्रों के भाग्य की विधाता बन बैठी है। ये बात यही समाप्त नहीं होगी। आपको अपने इस कृत्य का उत्तर महासभा में देना होगा।